हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल रोटो सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। सो दोस्तों, यहाँ पर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर आपकी जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो आपकी प्रोबेशनरी ऑफिसर की आपकी जारी की गई है, जिसके जो ऑनलाइन फॉर्म है आपकी 22 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी जो लास्ट डेट है 12 अक्टूबर 2022 रखी गई है। तो किस तरह से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्ट रखते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके जो भी आपका ऑनलाइन फॉर्म है आप उसे फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आने के बाद जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट है आप उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। अगर आपने इस फॉर्म के लिए पहले से ही आवेदन किया हुआ है तो यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको येलो कलर में देखने को मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको फिल करना है और आपका जो फर्स्ट नेम है उसको आपको फिर से कन्फर्म करना होगा। कन्फर्म करने के बाद आपका मिडिल नेम आपको देना है और उसके बाद फिर से आपका मिडिल नेम आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपका लास्ट नेम आपको फिलअप करना है और फिर से आपका लास्ट नेम आपको कंफर्म करना होगा। जैसे यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे उसके बाद आपका जो फुल नेम होगा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आएंगे तो अब आपका यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको फिल करना होगा और इसके बाद फिर से आपका मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद आपका जो भी ईमेल आईडी है वो आपको देना होगा। तो सबसे पहले आपका जो भी ईमेल आईडी है उसका डोमेन नेम आपको यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं gmail.com और उसके बाद आपका जो भी @ से पहले का जीमेल आईडी है वो आपको फिल करना होगा। देन उसके बाद आपका जो भी कंफर्म ईमेल आईडी है आपको कंप्लीटली फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद आप इस कैप्चा कोड को फिलअप करेंगे और सारी जानकारी को आपको अच्छे से चेकआउट करना है। जो भी जानकारी आपने ऊपर फिलअप की है वो आपके 10th के अकॉर्डिंग आपकी मैच होनी चाहिए। उसके बाद ही आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब उसके बाद आपके सामने ये कन्फर्मेशन लिंक ओपन हो जाएगा। अगर आपकी जानकारी आपने अच्छे से फिलअप की है तो आप ओके पर क्लिक कर सकते हैं और आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ पर आप कैंसिल करके उसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पर आपका जो फोटो और सिग्नेचर है आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो अपना जो फोटोग्राफ है उससे रिलेटेड आपकी जो भी गाइडलाइन है आप उसे चेक कर सकते हैं और इसके बाद आपका जो फोटोग्राफ है आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और जो भी आपका फोटोग्राफ है आप उसे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद दोस्तों जो भी आपका फोटोग्राफ है आपको यहाँ पर वैलिड करना होगा, उसे आपको आई कन्फर्म करना होगा। तो आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका जो भी यहाँ पर स्कैन जो आपका सिग्नेचर है आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि जो भी आपका सिग्नेचर है वो आपका कैपिटल यानी कि ब्लॉक लेटर में आपका नहीं होना चाहिए, उसी को ही आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद फिर से आपका जो सिग्नेचर है आप उसे भी आई कन्फर्म करेंगे। आई कन्फर्म करने के बाद अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो बेसिक डिटेल है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन होगा उसका डिटेल आपको देना होगा। तो सबसे पहले आपका जो भी कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, यानी कि आपका जो भी कैटेगरी है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना होगा। ओके पर क्लिक करेंगे अब आपका यहाँ पर जो भी सब कास्ट होगा उसका नेम आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप उसे दे सकते हैं। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप बेंच बार डिसेबिलिटी पर्सन है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप होंगे तो यहाँ पर आपको यस करना होगा और उसके बाद आपका जो भी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी होगा वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी सब टाइप होगा वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको लो विजन है या फिर आपको ब्लाइंडनेस है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑप्शन है ये आपका ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आएंगे तो अब आपका यहाँ पर जो भी रिलीजन है वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, जो भी है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और इसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो आपको यस करना होगा, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यस करना होगा, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपने इस फॉर्म के लिए कब से अप्लाई कर रखा है उसकी डिटेल आपको देनी होगी, यानी कि आपने कितनी बार इस फॉर्म के लिए अप्लाई किया है उसकी डिटेल आप दे सकते हैं। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप किसी भी बैंक से लोन ले रखे हैं या फिर आपने क्रेडिट लिया है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं यस या नो में। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको यस करना होगा, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर हैं या फिर आप उसके कैडर हैं तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। इस तरह से आपकी जो भी डिटेल है वो आपको देनी होगी। उसके बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद दोस्तों आपका जो भी पैन कार्ड है उसका नंबर आपको देना होगा। उसके बाद आपका जो भी स्टेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपका स्टेट है उसकी आपको जानकारी देनी होगी।
देने के बाद आपका जो भी स्टेट का कोड होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका एग्जामिनेशन का सेंटर, तो वो आपको देना होगा। तो जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर आप लेना चाहते हैं आप उसकी जानकारी मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर जो आपका मेन होगा उसकी जानकारी आपको देनी होगी, यानी कि मेन एग्जामिनेशन में आपका जो सेंटर है आप कहाँ पर लेना चाहते हैं उसकी जानकारी आपको देनी होगी। तो यहाँ पर आपका फिर से आपका जो स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी एग्जामिनेशन होगा उसका सेंटर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे कोई एक आईडी आपको देनी होगी, तो इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना होगा, और अब आपका यहाँ पर जो भी आईडी प्रूफ है वो आपको देना होगा। तो अगर आपके पास पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर आपके पास वोटर आईडी है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा, और आपका जो भी आईडी का प्रूफ होगा उसका नंबर आपको देना होगा। देने के बाद अब आपका जो भी पर्सनल डिटेल है उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर आप चूज़ करेंगे तो आपका जो भी कंप्लीट एज होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपका जो एज है 1/4/2022 तक कंप्लीट होना चाहिए, तो उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है, आप मेल हैं फीमेल हैं, उसकी जानकारी आपको देनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर आपके जुड़वा भाई बहन है तो आप उसकी जानकारी येस या नो में दे सकते हैं। अगर आप येस करेंगे उसका जेंडर आपको सिलेक्ट करना होगा और उसका नेम आपको देना होगा। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट कीजिए, अनमैरिड है तो आपको अनमैरिड सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद आपका जो फादर का फर्स्ट नेम है वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपका फादर का मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको फिलअप करना होगा। देन उसके बाद आपका जो मदर का फर्स्ट नेम है वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपका मदर का मिडिल नेम या फिर आप लास्ट नेम फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद आपका जो भी स्पाउस का नेम है उसकी जानकारी आप देंगे। तो स्पाउस का नेम वही कैंडिडेट दे सकते हैं जिन्होंने मैरिड सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको नीचे आना होगा, और नीचे आएंगे तो अब आपका जो भी एड्रेस होगा उसकी जानकारी आपको देनी होगी। तो यहाँ पर आपका जो भी कंप्लीट एड्रेस है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको देना है, और आपका जो भी स्टेट है आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका नेम आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपका पिन कोड नंबर आपको देना होगा। पिन कोड नंबर देने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी जीएसटी एड्रेस है उसकी जानकारी आपको देनी होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए कोई भी यहाँ पर फॉर्म फीस पे नहीं करनी है। बाकी सारे अदर जो कैंडिडेट हैं उनको अपना पेमेंट करना होगा। और उसके बाद आप इस डेटा को वैलिडेट करेंगे। देन यहाँ पर आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर जो भी एजुकेशन है उसकी डिटेल आपको देनी होगी। तो सबसे पहले आपका जो भी ग्रेजुएशन है या फिर आपका ग्रेजुएशन इक्विपमेंट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपेयर्ड हैं तो आपको अपेयर्ड सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज आप पास सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका डिग्री का नेम या फिर आपका सब्जेक्ट का नेम आपको देना है, किस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन को पास आउट किया है उसकी डिटेल आपको देनी है। और उसके बाद आपका जो भी कॉलेज का नेम है वो आपको देना होगा। उसके बाद आपका जो भी कॉलेज या फिर प्लेस का नेम है वो आपको देना होगा। और उसके बाद आपका डेट ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना मंथ आपको सेलेक्ट करना है, और आपका जो भी ईयर है आपने किस ईयर में इस ग्रेजुएशन को पास आउट किया है उसकी डिटेल आपको देनी है। और आपका यहाँ पर जो भी परसेंटेज है वो आपको देना होगा। उसके बाद आपका जो भी क्लास है या फिर आपका ग्रेड है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटर ग्रेड या डुअल डिग्री है तो उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपसे यहाँ पर प्री ट्रेनिंग एग्जामिनेशन की डिटेल आपसे मांगी गई है। तो अगर आप लेना चाहते हैं प्री ट्रेनिंग तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। तो इनमें से आपको एक लैंग्वेज बोलना पढ़ना और लिखना आनी चाहिए, तो उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, जो भी लैंग्वेज आप बोलना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं उसकी जानकारी आपको देनी होगी। देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप इसे राइट टिक करेंगे। इस तरह से इन सभी को आपको राइट टिक करना होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट करना होगा। वैलिडेट करने के बाद आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब उसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन का प्रीव्यू है आप उस प्रीव्यू को चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद दोस्तों अब आप इसे कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना होगा। और उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आपने किसी भी आईडी प्रूफ में अगर अपना नेम चेंज किया है तो उसकी जानकारी आप दे सकते हैं, अदरवाइज आपको सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अब उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो जो भी आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है उसका जेपीजी आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपका जो भी हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आप इस कैप्चा को फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने सारी जानकारी को अच्छे से चेकआउट कर लिया है तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना होगा, और जो भी आपका पेमेंट है वो आपको करना होगा। तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका सबमिट हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो आपका फाइनल सबमिट हो चुका है। उसके बाद आपको मिल जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपका जो भी एप्लीकेशन है आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे, प्रिंट कर पाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रोबेशनरी ऑफिसर का ऑनलाइन फॉर्म है आप उसे फिल कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।